नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का पाठ दिए जल उठे का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं मौखिक रूप से इसका प्रश्न उत्तर पढ़ा चुकी हूँ और क्वेश्चन इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बना चुकी हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ और व्याकरण का भी बहुत सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को दिए जल उठे का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? 2012 में भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर है, सरदार पटेल ने पिछले आंदोलन में स्थानीय कलेक्टर सिलीडी को अहमदाबाद से भगा दिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने सरदार पटेल को निषेधाज्ञा भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। दूसरा प्रश्न है, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सरदार पटेल को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में न्यायालय में आरोपी बनाया गया था। वल्लभ भाई ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया। अब जज महोदय दुविधा में पड़ गए। उनके सामने कोई स्पष्ट कानून नहीं था, न ही स्पष्ट स्थितियां थी, इसलिए उन्हें 8 पंक्तियों का फैसला लिखने में 1.5 घंटे का समय लग गया। तीसरा प्रश्न है, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सरदार पटेल को निषेधाज्ञा उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि निषेधाज्ञा उसी समय लागू की गई थी, अतः उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अंग्रेज सरकार को कोई न कोई बहाना बनाकर अंग्रेज के नेताओं को पकड़ना था। इसी सत्य को उद्घाटित करते हुए पटेल ने गांधी को कहा, मैं जेल में चलता हूं, अब सरकार आपको भी जेल में बंद करेगी, तैयार रहिए। प्रश्न संख्या 4, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा, अथवा रास में गांधी जी ने अपने भाषण में क्या कहा? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, रास में आयोजित गांधी जी की सभा में दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज जी उपस्थित थे। वे बड़े रियासतदार होते हुए भी रास में रहकर त्यागमय जीवन जी रहे थे। अतः गांधी जी ने उनके संदर्भ में लोगों से कहा, दरबार समुदाय के ये लोग त्यागी और हिम्मती हैं, आप इनसे त्याग और हिम्मत की शिक्षा लें। प्रश्न संख्या 5, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तत्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस पाठ से सिद्ध होता है कि हर कठिन परिस्थितियों को आपसी सूझबूझ और सहयोग से निपटा जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी से एक चुनौती सामने आई। गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन असफल होता जान पड़ा, किंतु स्वयं गांधी जी ने आंदोलन की कमान संभाल ली। यदि वे गिरफ्तार कर लिए जाते तो उसके लिए भी उपाय सोचा गया। अब्बास तैयब जी नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। गांधी जी को रास से कनकापुरा की सभा में जाना था, वहां से नदी पार करनी थी। इसके लिए गांव वासियों ने पूरी योजना बनाई। रात में नदी पार की गई। इसके लिए झोपड़ी, तंबू, नाव, दियों आदि का प्रबंध किया गया। सारा कठिन काम चुटकियों में संपन्न हो गया। प्रश्न संख्या 6, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर अभूतपूर्व उत्साह था। हजारों लोग अपने अपने हाथों में दिए लेकर उपस्थित थे। सत्याग्रहियों का समूह नाव पर सवार था। नाव पर चढ़ने से पहले गांधी जी तथा सत्याग्रही घुटनों घुटनों पानी में चलकर आए थे। नदी के दूसरे तट पर भी यही उत्साहमय दृश्य था। हजारों की भीड़ महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी की जय के नारे लगा रही थी। ऐसा लगता था मानो रात में भी मेला लगा हुआ हो।
उनके लगाए गए नारों की आवाज दोनों तरफ से गूंज रही थी। प्रश्न संख्या 7, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? उत्तर, इस कथन द्वारा गांधी जी की दृढ़ आस्था, सच्ची निष्ठा और वास्तविक कर्तव्य भावना के दर्शन होते हैं। वे किसी भी आंदोलन को धर्म के समान पूज्य मानते थे और उसमें पूरे समर्पण के साथ लगते थे। वे औरों को कष्ट और बलिदान के लिए प्रेरित करके स्वयं सुख सुविधा भोगने वाले ढोंगी नेता नहीं थे। वे हर जगह त्याग और बलिदान का उदाहरण स्वयं अपने जीवन से देते थे। प्रश्न संख्या 8, गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? उत्तर, गांधी जी की दृढ़ निष्ठा, ईमानदारी और चारित्रिक दृढ़ता से बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी प्रभावित थे। वे जानते थे कि अगर गांधी नमक कानून तोड़ेंगे तो सबके सामने कहकर तोड़ेंगे। वे चोरी और चुपके से कोई काम नहीं करेंगे। फिर भी प्रशासन के कुछ लोगों को उन पर संदेह था। दूसरे, उनके मन में आशंका थी कि गांधी जी के न चाहते हुए भी कानून का उल्लंघन हो गया तो व्यर्थ में संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए सावधानी के लिए उन्होंने नदी के तट पर जमा नमक के भंडार हटवा दिए और उन्हें नष्ट करवा डाला। प्रश्न संख्या 9, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? उत्तर, गांधी जी महिसागर नदी के पार उतर गए, फिर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे ताकि गांधी जी के पीछे आ रहे सत्याग्रही भी तट तक पहुंच जाए और उन्हें दियों का प्रकाश मिल सके। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया की? उत्तर, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर देश की जनता क्रोध में आ गई। गांधी जी साबरमती आश्रम में थे, उन्होंने सुना तो क्षुब्ध हो उठे। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में बिना सफाई का मौका दिए गिरफ्तार करने के विरुद्ध एक प्रस्ताव पेश कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस प्रकार सभी नेता और सामान्य देशवासी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए। प्रश्न संख्या 11, आजादी की लड़ाई को ढुलमुल चरित्र से नहीं, सुदृढ़ता के सहारे जीता जा सकता है। इस आलोक में गांधी जी की चारित्रिक दृढ़ता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आजादी की लड़ाई सरल कार्य नहीं है, इसके लिए अपना जीवन बलिदान करना पड़ सकता है। इससे भी अधिक यातनाएं सहनी पड़ सकती है। महात्मा गांधी ने संघर्ष करते हुए ऐसी दृढ़ता का परिचय दिया। गांधी जी का चरित्र अत्यंत उच्च तथा सुदृढ़ था। वे देश के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उनके निर्णय बड़े स्पष्ट तथा सुलझे होते थे। वे आने वाली हर कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहते थे। वे न तो स्वयं को कष्ट से बचाने का प्रयत्न करते थे और न ही दूसरों को डमाडोल होने देते थे। उन्होंने स्वयं अपना जीवन देश के लिए अर्पित किया, जेल में जाना स्वीकार किया। तभी उन्होंने देशवासियों से कहा कि वे अंग्रेज सरकार की नौकरी त्याग दें। जो लोग नौकरी से चिपके हुए थे, उन्हें कहा कि वे गंदगी से चिपकी मक्खी की तरह क्यों लालची बने हुए हैं। गांधी जी जनता के बीच सामान्य आदमी की तरह बनकर रहे। जैसे समान सत्याग्रहियों ने पैदल कीचड़, रेत और पानी में चलकर दांडी यात्रा की, वैसे ही उन्होंने भी की। उन्होंने अपने लिए किसी प्रकार का वाहन लेने से इनकार कर दिया, न ही वे कार्यकर्ताओं के कंधे पर बैठे। उनकी इस त्याग भावना से पूरा देश प्रभावित हुआ। प्रश्न संख्या 12, सरदार पटेल ने भी अपने कार्य से दिखा दिया कि आजादी संघर्ष, जन आंदोलन और त्याग से मिलती है। प्रमाणित कीजिए। उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल त्यागी, बलिदानी और साहसी देशभक्त थे। वे दांडी यात्रा को सफल बनाने में गुजरात के गांव-गांव में घूम रहे थे। रास नामक स्थान पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के आग्रह पर छोटा सा भाषण दिया। उनके भाषण में चिनगारी के समान प्रभाव था। उनका पहला वाक्य था, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इस वाक्य से पटेल के उत्साह, समर्पण और बलिदान
भाव का परिचय मिलता है। वल्लभ भाई का रोब पुलिस वालों पर भी चलता था, इसलिए जब गांधी जी उनसे मिलने सड़क पर आए तो वे उनसे मिले। उन्होंने गांधी जी को कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। इस देशभक्त के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, न ही स्वयं को बचाने की कोशिश थी। वे सचमुच देश की ज्वाला में होने वाले पतंगे थे। 13 नंबर प्रश्न है, देशवासी देश हित में अपनी जान तक झोंकते हैं जब उन्हें बलिदानी और सच्चे नेताओं का नेतृत्व मिल जाए। दिए जल उठे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दिए जल उठे पाठ में जन आंदोलन का ज्वार दिखाया गया है। यह जोश खरोश तभी उमड़ता है जब उनके सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करने वाले जुझारू नेता हों। गांधी के त्याग, बलिदान और संघर्ष को देखकर लोगों के लिए महिसागर को पार करना भी आसान हो गया। सरदार पटेल के सच्चे नेतृत्व को देखकर लोग अपनी जान लड़ाने के लिए तैयार हो गए। यदि एक नेता पकड़ा जाता तो अन्य अनेक नेता तैयार हो जाते। आगे प्रश्न है, आजादी के दीवानों का संघर्षमय जीवन हम भारतीयों के लिए एक विरासत क्यों है? दिए जल उठे पाठ के आधार पर समझा कर लिखिए। उत्तर, भारत को आजादी संघर्षों से मिली है। सरदार पटेल, गांधी जैसे महापुरुष आजादी के दीवानों में अग्रणी नेता थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। नमक कानून के विरुद्ध दांडी यात्रा स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा थी। दिए जल उठे में दिखाया गया है कि कैसे पटेल और गांधी ने देश की आजादी के लिए कष्ट सहे, संघर्ष किया और जेल की यातनाएं सही। उन्होंने सुविधा का रास्ता छोड़कर त्याग और तपस्या का मार्ग चुना। परिणाम स्वरूप देशवासी उनके लिए सर्वस्व त्यागने को तैयार हो गए। निषेधाज्ञा के बावजूद हजारों की रैली करना, रात भर समुद्र तट पर यात्रा करना और समुद्र पार करना न भूलने वाले संघर्ष हैं। ये संघर्ष हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी विरासत है। हम जब जब इन संघर्षों को याद करेंगे तब तब आजादी के लिए बलिदान देने को तैयार हो जाएंगे। ये घटनाएं हमारी विरासत है, हमारे लिए प्रेरणा पुंज है। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।